बढ़ते हैं अगली खबर की, अमेरिका की, जहां पर खुलेआम फायरिंग बहुत आम हो चुकी है और अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के पास में गोलीबारी हुई जिसमें सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। इस बार कैलिफोर्निया प्रांत के स्टॉकटन इलाके में भी ओपन फायरिंग हुई और उसकी घटना सामने आई। मास शूटिंग की इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग इस घटना में बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार में कुल 14 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से 4 ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। घायलों को तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये गोलीबारी बैंक्वेट हॉल के अंदर हुई जब एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, जहां पर कुछ देर पहले बच्चे अपने परिवार के साथ पार्टी में इकट्ठा हुए थे। गोलीबारी होते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी सामने आया। यहाँ पर जहाँ पर फायरिंग हुई वहां पर काफी पुलिसकर्मी मौजूद है और उस इलाके की घेराबंदी कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में ये टारगेटेड हमला माना जाता है, लेकिन अब तक हमलावर की कोई पहचान सार्वजनिक नहीं हुई। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया। अधिकारी मौके से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और गवाहों से पूछताछ की जा रही है। अमेरिका में सिर्फ नवंबर के ही महीने में फायरिंग और मास शूटिंग की कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे सबसे चर्चित 26 नवंबर 2025 में व्हाइट हाउस के सामने हुई फायरिंग रही, जिसमें 2 नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया गया था। बाद में संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। सिर्फ साल 2025 में ही अमेरिका में 300 से ज्यादा मास शूटिंग की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। लगभग पूरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर किसी न किसी राज्य में फायरिंग की घटनाएं सामने आती रही। कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ पर गन हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पर हर साल हजारों लोग सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। GVA के अनुसार 17 नवंबर तक 350 से ज्यादा मास शूटिंग, 325 मौतें और 1600 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब 16 नवंबर 2025 को फ्लोरिडा के जैक्सनविले में एक पार्टी के दौरान गोलीबारी हुई, उसमें कम से कम 4 लोग जख्मी हो गए। 5 नवंबर 2025 को कैलिफोर्निया के ही सैन फ्रांसिस्को में बीच के पास में लड़ाई हुई और उसके बाद गोलीबारी हुई, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए थे। 7 नवंबर 2025 को डेलावेयर के विल्मिंगटन में भी फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा गोलीबारी टेक्सास, इलिनॉय, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा में होती है। अमेरिका में बंदूक खरीदना बहुत आसान है और इसीलिए ऐसे हादसे बहुत ज्यादा आम और बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक बार इसने गन कल्चर पर एक बार फिर से कहा जाए कि बहस छिड़ चुकी है। अब मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको के शहर टुला में भी एक बार फिर से कुछ बंदूकधारियों ने अचानक से गोलियां चलानी शुरू कर दी और इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस बार में ये पूरी फायरिंग हुई वो काफी ज्यादा व्यस्त इलाका माना जाता है। बताया जा रहा है कि हथियारबंद लोग अचानक से बार में घुसते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं। सुरक्षा बलों ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अब तक हमलावरों को वो पकड़ नहीं पाए हैं। मैक्सिको सरकार ने पुलिस और सेना को सख्त कदम उठाने का आदेश दिया। टुला जैसे शहरों में कई गिरोह एक दूसरे के खिलाफ टकराते हैं, जिससे स्थानीय लोग भी डर के माहौल में रहते हैं। दरअसल मैक्सिको में कई अपराधी गिरोह सक्रिय हैं और ये गिरोह ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और ईंधन चोरी जैसे अपराध करते हैं और ये गिरोह अपने इलाके और अवैध कारोबार पर भी कब्जा करने के लिए लड़ते रहते हैं और इस वजह से अक्सर कई बार हिंसाएं लगातार बड़े स्तर पर नजर आती है, जिसमें हत्या होती है, फायरिंग या धमकी शामिल है। अब मैक्सिको में सरकारी तेल कंपनी है पेमेक्स, उसकी पाइपलाइन से चोरी करके ईंधन चोरी किया जाता है और इसे बड़े स्तर पर, बड़े मास लेवल पर सीधे सीधे देखा भी जाता है। ये जो गिरोह है वो चोरी किए गए ईंधन को बाहर बेचता है और इससे बड़ा मुनाफा कमाता है। सरकार ने ईंधन चोरी करने के लिए कई अभियान चलाए, लेकिन गिरोह इसे रोकने के लिए और ज्यादा हिंसक हो गए हैं। अब हाल ही में टुला में गिरोह के लीडर की गिरफ्तारी हुई, जिससे दूसरे गिरोह को मौका मिल गया और तनाव बढ़ गया। अब ऐसा माना जा रहा है कि हाल ही में एक गैंग लीडर की गिरफ्तारी के बाद ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है।